Hello, my fabulous viewers, and this is a general reading for the sign of Virgo from 1st March to 15 March. ये रीडिंग मैं हिंदी में कर रही हूँ और इसमें मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओवरऑल एनर्जी एंड एडवाइस, गाइडेंस टैरो के थ्रू दूँगी. और दिस रीडिंग इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन. सबके साथ ये रीडिंग मैच नहीं कर सकती है. हो सकता है ए टू बी मैच करे, पूरा कंप्लीट ए टू सी मैच ना करे, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू अप्लाई इट टू योर लाइफ. उसको फिट इन करने की कोशिश ना करें. एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो लेट्स स्टार्ट विद द साइन ऑफ वर्गो. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर विद द वर्गो. This is for the sign of Virgo, my love team. Let's see what's there for Virgo. This is the recent events. This is the present. This is the near future. This is the overall energy and this is the guidance. Bottom of the deck, Ace of Swords. Okay Virgo, आपकी जो recent events है या फिर जो past energy है recently, वो है death. Death का मतलब है कोई situation end हो गई, कोई relationship end हो गई मे बी, और ending का मतलब होता है new beginning, तो कोई नई शुरुआत होने को है. और ये this is also a card of transformation, change. आपका you could be dealing with a Scorpio, और ये जो है कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हुआ है रिसेंटली. प्रेजेंट मोमेंट में 8 ऑफ वॉन्ड्स है. 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है फॉरवर्ड मूवमेंट, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत, टेलीफोन के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, और या फिर आप किसी बहुत तेज़ी से आप मतलब मूवमेंट कर रहे हैं. ट्रैवल भी शो करता है, शायद आप ट्रैवल कर रहे हों. और नियर फ्यूचर में है इस 5 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा किसी से आपका ईगो पावर स्ट्रगल रहा है. इन द नियर फ्यूचर आप मतलब पहले आपका पास्ट में किसी से, इसीलिए डेथ कार्ड है, किसी से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ, कुछ चेंज हुआ, और कोई पर्सन बहुत माइंड गेम प्ले करता था, काफ़ी लड़ाई झगड़ा या ईगो प्रॉब्लम्स हुई, उससे आप बाहर निकल रहे हैं नियर फ्यूचर में. ओके, नाउ व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी इज़ किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स. तो आप इस समय आपको अपने इमोशंस आपके बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना चाहिए. ये इस समय आप फील कर रहे हैं. और गाइडेंस है, ऐसा क्यों है ये हम अभी चेक करेंगे क्लैरिफिकेशन के साथ. गाइडेंस इज़ हायरोफेंट. हायरोफेंट का मतलब है इन द रिवर्स का मतलब है कि आपको एक स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या फिर ये किसी टीचर या गुरु से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी रिलेशनशिप किसी से जो है वो टूट गई है. शादी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है. तो गाइडेंस ये है कि आपका मतलब इस तरीके का आपको क्या करना चाहिए, ये हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो हम समझेंगे. बॉटम ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स. या आप कोई नई शुरुआत होने जा रही है और आप बहुत फास्ट होने जा रही है, या आप किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, आपको क्लैरिटी आने वाली है कि आपको क्या करना है, और उससे आपका काफ़ी बोझ हल्का हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गो. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर कार्ड्स. सबसे पहले डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर? व्हाट इज़ द डेथ कार्ड हियर फॉर वर्गो? व्हाट इज़
something has changed, something had transformed in their lives. So let's clarify the death card for Virgo. Why the death card is here for Virgo? Yeah, death card is like, again you have got the 7 of swords. और आपको नियर फ्यूचर में भी आपका 7 of swords in the reverse है. 7 of swords, page of wands upright और 10 of pentacles in the reverse. Yeah. So this death card is clarified by these 3 cards. Now यहाँ पे ऐसा शो करता है कि किसी से आपका पावर स्ट्रगल रहा है और आप इस पर्सन से आपका काफ़ी रिश्ता पुराना है, मे बी 10 years इवन और मोर देन दैट. और इसके साथ आप की शायद फैमिली स्टेबिलिटी थी, मनी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन. इस पर्सन से आपका रिश्ता बदल गया है, या तो वो चेंज हो गया है या वो ख़त्म हो गया है. और आप रिसेंट पास्ट में आपने आगे बढ़ने की सोची कि भाई इससे आगे बढ़ो, और इसका कारण ये है कि कोई ना कुछ को किसी ने किसी को धोखा दिया है, या बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस सिचुएशन में. आपको लगता था कि कुछ और है लेकिन वो कुछ और बात निकली. बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं दे रही. इसके कारण ये रिश्ता ख़त्म हो गया क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी आप दोनों के बीच में, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ. जिसके लड़ाई झगड़ा तो हुआ है बिकॉज 7 of swords इज़ हियर, तो जिसके कारण ये काइंड ऑफ चेंज हो गया या फिर एंड हो गया. नाउ व्हाट्स दिस 8 of wands इन द प्रेजेंट? व्हाट इज़ दिस फॉरवर्ड मूवमेंट? बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है प्रेजेंट में आपकी एनर्जी में. सो व्हाट इज़ दिस 8 of wands फॉर वर्गो? प्लीज़ क्लैरिफाई द 8 of wands फॉर वर्गो. व्हाट इज़ दिस 8 of wands? ये कम्युनिकेशन ट्रैवल का भी कार्ड है. बहुत मतलब इसमें काफ़ी तेज़ी से कुछ किसी डायरेक्शन में आप मूव करें. व्हाट्स दिस 8 of wands इन द प्रेजेंट मोमेंट? या 8 of wands अगेन क्लैरिफाइड बाय डेथ. आपके पास्ट रिसेंट इवेंट में भी डेथ आया था. स्कॉर्पियो एनर्जी. 3 of cups in the reverse and the star in the reverse. इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक बदल गई है और ये सिचुएशन चेंज हो गई है, एंडिंग्स हो गई हैं इसमें. और इसमें ऐसा दिखता नहीं है कि कोई रिकन्सिलिएशन या कोई पैचअप दिखता नहीं है. और इसमें दोनों पार्टीज़ ही काफ़ी हर्ट हुई हैं. और इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में कोई फ्यूचर फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो रही है. या तो बातचीत करके इस सिचुएशन को संभाला जाएगा, या कुछ तो ऐसा आप करने की कोशिश करेंगे जिससे ये सिचुएशन संभल जाए. लेकिन फ़िलहाल तो ये सिचुएशन इसमें कुछ पैचअप नहीं दिख रहा है. लेकिन शायद आप कोशिश करें बातचीत करके इसको सुलझाने की और इसको फिर से ज़िंदा करने की सिचुएशन को. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नियर फ्यूचर. 7 of swords इन द रिवर्स. इसमें मतलब किसी पर्सन ने तो इस चीज़ को एंड करने का सोचा. कोई लड़ाई बहस झगड़ा, भयंकर ईगो प्रॉब्लम्स हुई हैं, और लेकिन इस सिचुएशन से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी की भी जीत नहीं है इसमें दोनों ही पार्टीज़ इक्वली फेस करेंगी वो लोग. ये इस तरीके का फेलियर दोनों ही पार्टीज़ को होगा, तो ये समझने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 7 of swords इन द रिवर्स फॉर वर्गो पीपल.
What is the Seven of Swords in the near future? या वो इसमें तो दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन में, पहले तो मैं ये बता दूँ, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड बाय द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट. तो ऐसा हुआ है कि इस सिचुएशन में किसी को लगा है कि धोखाधड़ी हुई है, झूठ बोला गया है, पीठ पीछे वार किया गया है और काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ है और जिसके कारण बातचीत नहीं है. लेकिन कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आप में से आप या आप ही दिख रहे हैं कि आप इस इशू को बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं. आप इस हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहते हैं, डेफिनेटली, और आप एक्शन लेना चाहते हैं और आप बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहते हैं. गॉट इट? ये दिख रहा है नियर फ्यूचर में आप इस चीज़ को, इस लड़ाई झगड़े को गिव अप करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स विच इज़ योर ओवरऑल एनर्जी. ओवरऑल एनर्जी का मतलब होता है फोकस. फोकस जो है आपका, वो दिख रहा है कि आपके इमोशनल अपीवल है आपको. आप इमोशनल हो रहे हैं, आपके इमोशंस काबू में नहीं है. तो व्हाट इज़ द रीज़न? लेट्स क्लैरिफाई. क्योंकि शायद बातचीत करके ये मसला सुलझ सकता है, मगर बार बार वही लड़ाई झगड़ा, बार बार वही ईगो. So let's clarify the King of Cups in the reverse for Virgo. What is this King of Cups in the reverse for Virgo? What is this King of Cups in the reverse for Virgo? Yeah, this is King of Cups in the reverse. It is clarified by the Empress, the Sun, and the Page of Swords. एक्चुअली शो करता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं. ये आपका कोई क्लोज पर्सन था और आप बहुत इस बात से बहुत दुखी हैं, बहुत अनहैप्पी हैं. और विद एम्प्रेस कार्ड मतलब आपको समझदारी से काम लेना चाहिए. आप बड़ी भी हो सकती हैं इस पर्सन से, आपको समझदारी से वो पर्सन बड़ा हो सकता है. और आपके पास सब कुछ है, मैच्योरिटी है, पैसा है, रुपया है, लुक्स है, एवरीथिंग यू हैव गॉट. और तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है. इसीलिए आप काफ़ी दुखी हैं कि ये आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपने मैच्योरिटी से काम नहीं लिया है और चीज़ें इसीलिए आगे नहीं बढ़ रही है. लेट्स क्लैरिफाई द एडवाइस विच इज़ द हायरोफेंट इन द रिवर्स. आपके लिए एडवाइस क्या है टैरो की, आपके लिए गाइडेंस क्या है? What is the guidance for Virgo people with the Hierophant here? My God. Again the Hierophant is clarified by the Hierophant in the reverse, by the 3 of Cups and by the 9 of Wands. With the Tower at the bottom of the deck. टावर का मतलब है कि इस ये जो भी आपका रिश्ता है, ये इसकी फाउंडेशन बहुत वीक है. ये बार बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है और इसीलिए आपको बहुत एंग्जाइटी होती है. तो आपके लिए ये एडवाइस है कि इस एंग्जाइटीज़ रोज़ के झगड़े फसाद से आपको निकलना चाहिए. आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है.
आपको थोड़ा सा किसी गुरु की मदद लेनी चाहिए, किसी टीचर की मदद लेनी चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म की मदद लेनी चाहिए। और मदद लेकर आप आप इस जो बार बार झगड़ा फसाद होता है, आप थोड़ा सा आप जब अपने अंदर जाएंगे तो आप मैच्योर्ड फील करेंगे, आपको सही दिशा का पता लगेगा या फिर कहाँ पे गलती हो रही है दोनों पार्टीज़ की, ये पता लगेगा। बट यही आपके लिए सजेशन है कि आप थोड़ा सा इस एंग्जाइटी से बाहर निकलें, आप स्पिरिचुअलिज्म की ओर थोड़ा जाएं, आप किसी की मदद लें और तब इस चीज़ से बाहर निकलें, अदरवाइज़ ये बार बार रिपीट होता रहेगा। सो दिस इज़ द एडवाइस गिवन बाय टैरो कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड एकदम भी नहीं हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Virgo, and this is the advice I have for you Virgo people, and I hope this helped. Or the signs which I can see is the Taurus is very prominent, Taurus, Libra, Scorpio, all the signs are there almost, mainly Aries, Leo, Sag is also there. Taurus is very strong in this reading, so you could be dealing with the Taurus. So this is what I have for you and I hope it helped. एंड अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर दें। एंड टिल देन बाय बाय।